बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम फाइनल ईयर, 5th सेमेस्टर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेकेंड यूनिट। फर्स्ट कब हुआ? करा दिया फर्स्ट पहले। हो गया। लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड डिमांड फंक्शन? सीधा सीधा डिमांड फंक्शन के ऊपर आंसर। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल टू बाई। डिमांड का मतलब क्या है? अगर वो लोग वहाँ पर ख़रीद सकते हैं जो रेट पे आप बेच रहे हैं तो उसका डिमांड है। सिंपल सिंपल, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू जो है डिमांड डिटरमिनेंट्स। क्यू क्या है यहाँ? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इसके डिटेल्स में फैक्टर्स डिटरमिनिंग इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। डिमांड को कौन सी चीज़ असर करती? सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, वाइस वर्सा है। तो डिमांड इज ऑलवेज प्राइस के ऊपर है, ठीक है। वाइस वर्सा बोलते तो उल्टा, पता नहीं, मगर फर्स्ट ईयर से इंटर से पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर्स इनकम, उसकी आमदनी के हिसाब से क्या है डिमांड भी चेंज होता, ठीक है। पहले जो है अगर उसकी आमदनी कम है तो उन्हें कुछ और चीज़ें खरीदेंगे, आमदनी बढ़ेंगी हो सकता है उन्हें वो चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे या वो चीज़ छोड़ के थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदेंगे, तो सीधा है। उसके अलावा जो है आपको नॉर्मल, इसमें 3 कैटेगरी, नॉर्मल गुड, पेरिशेबल गुड, इन्फीरियर गुड्स, ये 3 कैटेगरी के हिसाब से भी डिमांड पे असर होता है। नॉर्मल गुड्स तो कोई भी हो सकते हैं, पेरिशेबल जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स बोलते हो ऐसे गुड्स जिसके बगैर भी गुजारा चल सकता है, आपको बेकार, ज़रूरत नहीं है, आ गए तो ले लिएगा हिसाब। नॉर्मल गुड्स क्या है? द डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड गोज इन द सेम डायरेक्शन विद कंज्यूमर्स इनकम। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर इनकम। जैसा मैं बोला, उसकी इनकम के हिसाब से रहता। अगर इनकम कम रहेंगी तो उसका डिमांड भी कम रहेगा, इनकम बढ़ेंगी तो डिमांड भी। पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड, फ्रूट्स वगैरह जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड रेजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल इट रिमेंस कांस्टेंट इवन दो। तो अब थोड़ा थोड़ा समझो, अपन गोश्त ला रही, इनकम बढ़ी तो थोड़ा बढ़ा दिए, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते अपन, एक लिमिटेज रहती है उसकी। तरकारी वैसी, फ्रूट्स वैसी, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते अपन, तो उन लोग की एक लिमिट के बाद ख़त्म रहती है। द गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस इवन दो द इनकम लेवल इंक्रीजेस आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। इसका डिमांड यूजुअली डिक्रीज होते रहता, आप यूज़ ज़्यादा नहीं करते उसको, वो इन्फीरियर में। कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर के जो है टेस्ट के हिसाब से डिमांड होता, टेस्ट चेंज होते रहता, डिमांड भी चेंज होता, हैबिट्स चेंज होते और उसका प्रेफरेंस भी चेंज होता चीज़ों को लेकर। प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब उससे जो रिलेटेड गुड्स आते हैं, सब्सिट्यूट्स है, पेप्सी, कोक है, ठीक है। अगर आपको एक का गुड़, एक के बजाय बंदा दूसरी चीज़ यूज़ कर सकता, तो उसमें अगर एक का प्राइस गिरगा तो दूसरे का डिमांड पे डायरेक्ट असर हो जाता, दोनों के डिमांड पे असर होता, सस्ता हुआ तो ज़्यादा बिकता, ठीक है। अब 10 रुपये का बॉटल है, अब सामने कंपटीशन में उन्हें 5 रुपये में कट गया, दोनों पे असर होता, उसकी कम हो जाती डिमांड, इसकी बढ़ जाती, सब्सिट्यूट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोले तो जब एक गुड जो है अपने को 3-4 चीज़ें मिलके एक वांट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। चाय है, चाय के लिए दूध है, शक्कर है, पत्ती है, गैस है, ये सब चीज़ें हैं। द गुड्स विच आर यूज टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले गुड्स, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द अदर कमोडिटी डिक्रीजेज। दूध का रेट बढ़ेगा, चाय कम बिकती, बाकी चीज़ें भी कम खरीदना पड़ता, सिंपल रूल, ठीक है। कंज्यूमर एक्सेप्शन, कंज्यूमर यूजुअली मेक्स 2 काइंड ऑफ एक्सेप्शन अबाउट हिज फ्यूचर इनकम, अबाउट प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिमांड पे असर होता, उन्हें फ्यूचर में अगर पैसा बचाना है तो अब कम खर्चा करता, डिमांड कम होती,
या तो प्राइस के हिसाब से ख़रीदता हूँ, दोनों को कंपेयर करके कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। बाकी एडवर्टाइजमेंट कमोडिटी बोला तो वर्ड्स की सामान कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को कमोडिटी में। एडवर्टाइजमेंट सेम, एडवर्टाइजमेंट अगर सक्सेस होगा आपका, कस्टमर पसंद करा तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता। मार्केट की डिमांड किस किस चीज़ से असर होता, सेम वही पॉइंट और रिपीट होता है। प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी इन मार्केट, इनकम एंड वेल्थ लेवल, सेम इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पहले जो चीज़ें बिकते थे, पहले शादियों में फर्नीचर बिकता था, वो छोटा सा पलंग रहता था, लोहे का पलंग, लोहे की अलमारी, ये वो। अब आजकल बिल्कुल लग्जरी होगा, चाहे तुम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास भी लो, एक वो जो टीवी में दिख रहा वही लग्जरी। कपड़े तो दुल्हन का एक जोड़ा, बाज़ वक़्त तो वही जोड़ा अम्मा पहने से बेटी पहनती थी। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी चीज़ों का डिमांड चेंज होगा। डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफी हमेशा किसको बोलेंगे अपने को, लोकेशन, पॉपुलेशन, ये चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पे द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ये क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से उसका डिमांड भी रहता। वहाँ कितने लोग हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आदमियाँ कितने हैं, औरतें कितने हैं, एज क्या है, उस हिसाब से वहाँ पे वो प्रोडक्ट बिकता है। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स ज़्यादा रहेगा तो डिमांड चीज़ों का कम रहेगा, ये महंगे रहते हैं। फैट्स एंड फैशंस, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस, माहौल बदलेगा, आपको जो है ना गर्मी आएंगी तो गर्मी के प्रोडक्ट्स का बढ़ेगा, सर्दी आएंगी तो सर्दी के प्रोडक्ट्स। कस्टम एंड फेस्टिवल, अपने पास जैसा चलते रहता, फेस्टिवल के हिसाब से चीज़ों का बढ़ता। महंगी आ रही। सेकेंड आंसर है व्हाट इज डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड वही है, क्या है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होती है, कई वही रीज़न से पूरे अभी जो पढ़े ना, बीच कहानियाँ यहाँ पढ़े। लॉ ऑफ डिमांड का तो अपन आंसर सीधा वहाँ से पढ़ ली, ठीक है। ये आंसर अपने को लॉ ऑफ डिमांड का है। पीछे चले आओ, वही से डिमांड जो है ना, रीज़न फॉर डाउनवर्ड्स ऑफ स्लोपिंग। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, एक रेट के बाद में, एक हद के बाद इसका इस्तेमाल अपने को कम होते जाता, अपन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक उसके डिमांड पे असर होता। वही चीज़ प्रूफ करना है कि डिमांड पे असर हो रहा। न्यू कंज्यूमर, अब न्यू कंज्यूमर से कई चीज़ें होती। न्यू कंज्यूमर जब आएगा सेम प्रोडक्ट के लिए उन्हें, तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इनकम इफेक्ट जो अभी पढ़े अपन, अगर चीज़ों का अगर प्राइस चेंज होगा और इनकम चेंज होंगी कंज्यूमर की, तो उसमें दो चीज़ें होते, या तो वो चीज़ ज़्यादा खरीदेगा या तो वो चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ खरीदेगा। एनी हाउ डिमांड इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ लिया अभी, वही है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट होता है। लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ था आंसर। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर इन डिमांडिंग कमोडिटी। सिंपल उसका है, अल्फ्रेड मार्शल का, याद रख लो। द ग्रेटर द डिमांड, द अमाउंट टू बी सोल्ड, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड ऑर्डर दैट इट मे परचेजर ऑन इनवर्ड्स। सीधा लॉ ऑफ डिमांड का वही ले लो। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, वो डेफिनेशन काफ़ी है यहाँ पे। इसका ये हो गया आंसर एक्चुअली, ये आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद का ये है अपने को क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या है। यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है अपने को कौन से चीज़ों पे लागू नहीं होता, उसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स। ये सर गिफन क्या करा था, एक टेस्ट करा था। अपने को सीधा रूल क्या है, कोई चीज़ का जब रेट बढ़ता तो डिमांड गिर जाता और रेट कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाता, मगर कुछ चीज़ों पे ये लागू नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब छोड़ के, इस पे लागू नहीं होता। तो उन्हें क्या करा था बोले तो, एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है ना, गोश्त का कितना भी रेट कम हो जाए तो आप गोश्त ज़्यादा खरीद सकते नहीं, आप खा ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो यहाँ तो उल्टा हो गया ना, इवन जो उसका प्राइस कम हो रहा, डिमांड नहीं बढ़ रहा।
आई बात समझ में? बकरे का रेट कम भी हुआ तो बकरे उतने काटने का है अपने को, ज़्यादा तो नहीं काटते, ये सिंपल। तो ये सरगिफन का टेस्ट था, मीट और ब्रेड के ऊपर टेस्ट करा था। ब्रेड है सेम, कितनी भी रहने दो उतनी खरीदते आप, चाह के भी दो नहीं खाते आप, एक ही रहती, तो उसके ऊपर सर। इसके बाद है प्रेस्टीजियस गुड्स, जो गुड्स महंगे होते जाते उसका डिमांड बढ़ते जाता है, क्योंकि वो लग्जरी गुड्स रहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में जाते, और मैं अमीर लोग जो रहते हैं उसको ख़रीदने की कोशिश में रहते, तो जो है उसमें हाँ उसमें क्या है, फिर ये काम नहीं कर रहा रूल अपने को, वो प्राइस बढ़ रहा लेकिन डिमांड कम नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस, अगर आप जैसा ज़मीन का रेट है, आप ज़मीन का रेट बढ़ा 10 लाख की जो है 12 लाख हो गई, 12 लाख हुई तो और डिमांड बढ़ता वहाँ का, जबकि अपने पास रूल है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरना, या नहीं गिर रहा, बढ़ रहा, क्योंकि फ्यूचर में ये सोचता हूँ 12 की 14, 15, 16 होती तो उसका डिमांड और बढ़ता। ये है आपके डन। Different paradox is criticized on the ground is that पैराडॉक्स मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट है, शायद देखना होगा।